राधे राधे दोस्तों, घर और जीवन में घट रही हैं ये घटनाएं तो हो जाएं सावधान। पितर दे रहे हैं नाराजगी का संकेत। दोस्तों, पितरपक्ष शुरू हो चुके हैं। पितरों को देवताओं का दर्जा भी दिया गया है। ऐसे में अगर ये नाराज हो जाते हैं तो व्यक्ति का जीवन कष्टों से भर जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं पितरों के नाराज होने का कौन कौन सा संकेत हमें नजर आता है। इन दिनों श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं। ये समय पितरों को समर्पित किया गया है। इस अवधि में उन्हें खुश करने और उनकी आत्मा की शांति के लिए उनका पिंडदान, श्राद्ध कर्म और तर्पण किया जाता है। साथ ही रूठे पितरों को मनाया भी जाता है, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति के पितर उनसे नाराज हो जाते हैं तो उनकी जिंदगी परेशानियों से भर जाती है। अगर आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है तो समझ जाइए कि आपके पूर्वज आपसे रूठे हुए हैं। आइए मिलकर जानते हैं पितरों के नाराजगी पर कौन कौन से संकेत हमें मिलते रहते हैं। पितर क्यों होते हैं नाराज? पितर पक्ष के दौरान जब परिजन उन्हें पूर्वजों का श्राद्ध कर्म नहीं करते तो पितर इसे अपना तिरस्कार समझते हैं और उनसे नाराज हो जाते हैं। और जब वे नाराज होते हैं तो घर में, जी हाँ, घर में सुख और शांति सभी खत्म हो जाती है। ये छोटी छोटी बातें हमें बहुत 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 कुछ सिखाती हैं। दोस्तों, ये चीज हमारे आसपास हमेशा घटित होती है। इन दिनों जैसे कि मैंने बताया, श्राद्ध चल रहे हैं। हमें सतर्कता के साथ देखना चाहिए कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। अगर आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है तो समझ जाइए कि आपके पूर्वज आपसे रूठे हुए हैं और जानते हैं कि पितर आपसे आखिर नाराज क्यों होते हैं। पितर पक्ष के दौरान जब परिजन जो होते हैं वो अपने पूर्वजों का श्राद्ध कर्म नहीं करते तो पितर इसे अपना अपमान समझते हैं और उनसे नाराज हो जाते हैं और घर में अशांति फैल जाती है। पारिवारिक सदस्य बीमार होने शुरू हो जाते हैं। इसके साथ ही घर में अनेक प्रकार की अशुभ घटनाएं होने लगती हैं। इसलिए कभी भी पितरों को नाराज नहीं करना चाहिए। अब चलिए जानते हैं कि आखिर पितरों को खुश करने के लिए क्या करें। सबसे पहला है काले तिल से करें उनका तर्पण। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपने पितरों को खुश करना चाहते हैं तो पितृपक्ष की अमावस्या तिथि के दिन काले तिल को पानी में डालकर पितरों का नाम लेते हुए उसका तर्पण करें। ऐसा करने पर पितृ खुश होते हैं और ढेरों आशीर्वाद आपको देते हैं। इस दिन दे अर्घ। जी हाँ दोस्तों, अगर आप शनिवार के दिन काले तिल से सूर्य देव को अर्घ देते हैं तो इससे पितरों को शांति मिलती है। साथ ही साथ शनि की 7.5 से भी आप बच सकते हैं। तिल का करें दान। दोस्तों, पितरों की नाराजगी दूर करने के लिए तिल का दान करना बहुत ही फायदेमंद होता है। इसके लिए शनिवार के दिन आप काले तिल का प्रयोग कर सकते हैं। पितरों के नाराज होने पर कौन से संकेत हमें दिखाई देते हैं? सबसे पहले पीपल का पेड़ उगना। दोस्तों, वैसे तो पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है, लेकिन अगर ये घर पर अगर उग जाते हैं बिना पौधा लगाए या बिना पेड़ लगाए तो ये पितरों की नाराजगी का संकेत देता है। अगर आपके घर पर अचानक से पीपल का पेड़ उग आए तो समझ जाइए कि आप पर पितर नाराज है। काम में अड़चने आना। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके किसी भी काम में बार बार रुकावट आ रही है तो ये भी पितरों की नाराजगी का संकेत होता है। गृह क्लेश। अगर आपके घर में बिना बात के बार बार क्लेश की स्थिति बनी रहती है तो यह भी पितृदोष और पितरों की नाराजगी के कारण हो सकता है। पितर आपकी नाराजगी का संकेत देते हैं। शादी में रुकावट। दोस्तों, अगर आपकी शादी होने में बाधाएं आ रही हैं तो हो सकता है कि यह भी पितर की नाराजगी का एक कारण हो। अचानक से नुकसान होना। अगर आपको अचानक से धन की हानि हो रही है तो यह भी पितरों की नाराजगी का संकेत होता है। संतान सुख में परेशानी आना। माना जाता है कि पितरों के नाराज होने पर संतान सुख में बाधा आती है। अगर संतान हो भी जाए तो वह आपके विरोध में ही रहती है। बीमारी, घर कर जाना। अगर आपके परिवार में हमेशा कोई ना कोई बीमार पड़ा रहता है तो ये भी पितरों की नाराजगी का संकेत हो सकता है। दोस्तों, यह थी छोटी छोटी घटनाएं जो हमारे आसपास आए दिन
और रोज घटित होती रहती हैं, लेकिन हमें ज्ञान ना होने के कारण हमें नहीं पता चल पाता कि आखिर ये घटनाएं क्यों हो रही हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने बताया है कि ये घटनाएं अगर घटित हो रही हैं तो हो सकता है कि ये आपके पितर नाराज हैं और ये आपको संकेत दे रहे हैं। पितर पक्ष चल रहा है। ये पितर पक्ष जो है 14 अक्टूबर तक रहने वाला है। अगर आप को लगता है कि आपके घर में भी ये सब घटनाएं घटित हो रही हैं, तो मेरे बताए हुए नुस्खे या पितर को कैसे खुश करें, जो मैंने टिप्स बताए हैं, उनको अपनाइए और अपने पितर को खुशी खुशी आमंत्रित कीजिए और खूब सारा प्यार देकर, खूब सारा भोजन कराकर उनसे खूब सारा आशीर्वाद दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको मिलती हूँ जल्दी इसी चैनल पर नई रोचक जानकारी और कहानी के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियां।